हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। प्रणाम। जय श्री राम। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा पिछली बार हम लोगों ने स्टडी किया था कि मार्केट जो है जब 25,709 था यहाँ पर, ये मैंने एक्स का स्टडी लिया है और इस स्टडी को मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया है। तो 25 उस वक्त जब दिवाली से पहले मार्केट जो है 25,709 था, तो मैंने आपको ये पढ़ाते हुए समझाया था कि प्राइस 111 या 127%, इन दोनों में से कहीं से भी वो रिवर्सल ले सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि 111% इरेगुलर, आपने देखा भी होगा, इसको इरेगुलर रेशियो बोलते हैं। और 127% ये होता है कि ये एक इम्पल्स को कंफर्म कर देता है। ठीक है ना? तो 127% से आया है, तो इसका मतलब ये था कि अगर हम लोगों ने इसको ना ए मानते कि ये मेरा पूरा पॉइंट ए है, तो ये बी अब नहीं है। मतलब ये प्राइस जो है इम्पल्स में, ये जो प्राइस है वो करेक्शन में नहीं है। और यहाँ से मतलब इस वाले टॉप से इस पर रिट्रेसमेंट डाला गया है, तब जाके ये 127% आया है। और इस वीक में प्राइस एग्जैक्टली 127% से रिवर्सल लिया है। एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस जो है, आप ये प्राइस देखो, एग्जैक्ट 127% रिवर्सल लिया है। और मैं लाइव में भी, जैसे कि यहाँ पर मैं पिछले वीक में ये भी समझाया था, और लाइव में भी थर्सडे के लाइव में भी मैंने ये बहुत क्लियर समझा रखा था कि अब समझा रखा है आप लोगों को कि कैसे कैसे मार्केट का मूव होने वाला है। अब आगे समझो कि इसको हम कैसे इसको आगे इसको पढ़ेंगे, क्या इसको हम लोग देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्राइस अगर 127% से रिवर्स हो रहा है, और इनफैक्ट देखा जाए तो 111% को भी इसने ब्रेक कर रखा है, तो 127% कंप्लीट हो चुका है, 111% कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काउंटिंग को एक बार हटा देते हैं, आई मीन इस काउंटिंग को थोड़ा सा और इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली अब प्राइस कहाँ तक आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर समझो कि अब यहाँ से यहाँ तक के जो फॉल आया ये 2 ही है, मैं आई मीन 2 का ही पार्ट है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से जो प्राइस गया है, यहाँ से ऊपर जो गया है, इसको मैं ए रख रहा हूँ। अभी इस पॉइंट को छोड़ रहा हूँ मैं, मतलब इस पॉइंट वाले को मैं छोड़ रहा हूँ। देखना इसको, ये पॉइंट छोड़ रहा हूँ, इसको ए रख रहा हूँ, इसको बी रख रहा हूँ, इसको सी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये पॉइंट, ये मेरा ए बना, और ये पॉइंट बी बना, और यहाँ से जो मूव गया है ये क्या बना, ये सी बना। ठीक है ना, ये सी है, ए बी सी। तो मुझे अब यहाँ से जो पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ। ये ऐसे मतलब ये पूरा पार्ट इसी का है, तो ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, और ये पूरा पार्ट जो है सी हो गया। और यहाँ से प्राइस जो मूव जा रहा है, ये मूव स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इम्पल्स जैसा दिख रहा है कि ये इम्पल्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये 127% रिवर्स ले रहा है, तो जाहिर सी बात है, मैंने इसको कल की क्लास में मैंने अच्छे से समझा रखा है। आप ना ये काम करना, आप लोगों को टाइम मिले तो इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना कि मैंने इसमें एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं। ठीक है ना? तो एनीवे, अब आपको थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को कि जैसे कि आप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हो और आपको जो है 100% तक की जर्नी पूरी करनी है। ठीक है ना? 100% ब्रेक करता है तो आपकी जर्नी जो है 81.2% तक होगी। उसके बाद ये फाइनल जो जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए, जो मुझे लग रहा है कि प्राइस आपको ना यहाँ पर ला के छोड़ेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैं देख रहा हूँ, आई मीन इसके इंटरनल काउंटिंग में भी करूँगा मैं, इसको ना फिलहाल के लिए 1 रख रहा हूँ। किसका? थर्ड का 1। ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है ना इस वाली वीडियो को जरूर देखना, इसने ना बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड, और यहाँ का जो फॉल आएगा इसको मैं 2 रख रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। और आज भी प्राइस जो है 111% से नीचे चल रहा है, क्लोजिंग भी दिया है इसके नीचे। तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ रहा है कि जो प्राइस जो है ये दोनों रेशियो ये सब जो है कंप्लीट करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये जो पॉइंट देख रहा हूँ ना, ये टाइम प्राइस है, टाइम जोन है। ये आप देखोगे तो यहाँ का जो लो है, ये लो है 25159। ठीक है ना? और देखोगे तो इसका भी लो सेम है।
25151। तो ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल दोनों जो है बड़े इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड के लेकर, और इसीलिए मैंने इन दोनों का रेशियो मार्क किया हुआ कि ये प्राइस जो है इसको 1 इसको 2, मतलब यहाँ से प्राइस का जो फॉल आएगा ये 2, और यहाँ से प्राइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये 3 बनेगा, जो मुझे फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट में ऐसा हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी और ये ध्यान रखना ये मैक्सिमम है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है किसी भी सूरत में, मान उसको इंग्लिश में बोलते हैं किसी भी कंडीशन में मार्केट 25151 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने इसको स्पेशली मार्क करके रखा हुआ है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आएगा तो पूरा स्ट्रक्चर फिर से चेंज करना पड़ेगा, है ना। हम चेंज नहीं करेंगे भाई, हम लोग बहुत पहले बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और 26,000 के बाद इस बार जो है ना बड़े 170 पॉइंट से ऑल टाइम हाई जो है मिस हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम मार्केट ले सकता है, और लेने के बाद यहाँ से वेव सेकेंड का स्ट्रक्चर बनाकर वेव सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट करेगा, और देन यहाँ के प्राइस जो है वेव थर्ड में लीड करेगा। तो ये एक मैं अपना व्यू लेके चल रहा हूँ। इसमें भी थोड़ा सा हम लोग रीड करेंगे। तो रीड करने से पहले आपको बता दूं कि कैसे इसको समझोगे। तो एक तो ये लेके चलना कि अगर हम डाउन साइड को जाते हैं तो ये इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ है 26,104.20, फिलहाल के लिए यही अपना एक प्रोटेक्टिव स्टॉप होगा डाउन साइड के लिए, मतलब इसके लिए कि अगर हम डाउन साइड को जा रहे हैं तो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा ये, ठीक है ना। ये ट्रिगर कर जाता है, अगर ये ट्रिगर कर जाता है तो हम मार्केट जो है अपना नया रास्ता खोल लेगा, और रास्ता जो है 26,500 मतलब 26,492 161.8% के लिए। तो अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? अभी हम लोग इंटरमीडिएट जोन पे खड़े हैं, 127%, 111 और 161.8%। तो कन्फर्मेशन है एक कि 111% के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो चांसेस है प्राइस को यहाँ से लौट यहाँ तक आने का। और अनफॉर्चुनेटली कभी वो जो स्टॉप लॉस है कटता है तो हम यहाँ मिलेंगे। तो एक कंडीशन ये हुआ, ये हमारा क्या रहेगा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये अपना फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है ना। आपको हर कंडीशन से आपको आगाह कर दूंगा, ये अपना पहला कंडीशन है, ठीक है। चलें आगे। अब हम लोग चलते हैं इसको थोड़ा सा स्मॉलर टाइम पीरियड में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्मॉलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 मिनट टाइम पीरियड पर आएंगे। तो 75 मिनट टाइम पीरियड पर मैंने ये समझाया था कल की क्लास में, अगर आप देखोगे ना ये वाली क्लास में, तो कल की क्लास में समझाया था। वैसे भी मैं अपना पूरा स्टडी वगैरह यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग इसको फॉलो ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर आते हैं, ये भी मैंने कल भी पोस्ट दिया था, देखो मैं यही समझा रहा था मैं आप लोगों को। तो आओ, जैसे कि अभी ना एक चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखो अभी क्या है, यहाँ से जो मैं अभी रीड कर रहा हूँ, अभी यहाँ से थर्ड, ये इसको मैं थर्ड का 1 रख रहा हूँ, जो मैंने यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थर्ड का 1 है और प्राइस का थर्ड का 2 जो है, स्ट्रक्चर थर्ड का 2 जो है ये खींचेगा, ये डाउन साइड की तरफ लेकर आएगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, दूसरा कंडीशन ये है कि चलो जी जो है हमें लग रहा है कि नहीं प्राय हमें तो मार्केट में तेज़ी लग रही है, हो सकता है मार्केट में तेज़ी लग सकती है, सबकी अपनी अपनी व्यू है कि नहीं। तो अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस आया कहीं, अभी 111% को तोड़ा हुआ है, तो काफ़ी चांस है कि प्राइस जो है 100% से भी सपोर्ट तो ले सकता है। तो अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस ने 100% का सपोर्ट लिया, तो प्राइस का चांसेस रहेगा इसको यहाँ तक खींचने का। तो रीडिंग कैसे होगी, जैसे कि अभी तक जैसे मैं क्या रीड कर रहा था, इसको मैं ना ऐसे रीड कर रहा था, मैं इसको ना 1 रख रहा हूँ। किसका? सबऑर्डिनेट, इस वाले का सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2, ठीक है, सबऑर्डिनेट 3, ये कुछ हटेगा नहीं, बस थोड़ा सा सबऑर्डिनेट 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट 4, और ये सबऑर्डिनेट 5,
और थर्ड का 1 यहाँ पर। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ से मैं इसको रीड करता हूँ, 1 था, मैंने इसको पहले से भी रीड किया हुआ है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ से ये वाला पॉइंट। तो इसको 1, और आपके दिमाग में ना ये चीज़ नहीं चलना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे ना, मैं MACD यूज करता हूँ, ये टॉप देख रहे हो ना, तो गलती से मैंने ये इसको सी काउंट मत कर देना, सी काउंट बिल्कुल भी मत कर देना, ये सी नहीं है। क्योंकि जानते हो ये सी इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें ना अगर सी टॉप पर बन रहा है तो उसमें ना निगेटिव डाइवर्जन बनता है। यहाँ तो MACD टॉप पर खड़ा है तो थर्ड ही है, ऐसा हम रीड कर सकते हैं। ये थर्ड भी हो सकता है और एक डिग्री भी हो सकता है। तो एक चांस ये है कि अभी जिसको हम थर्ड 1 यहाँ पर कंप्लीट मान रहे हैं कि थर्ड 1 मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो पॉसिबिलिटी है इसको कि ये फोर्थ 1 आके 5 में जाके, और जिसको थर्ड 1 कंप्लीट मान रहे वो अभी एक पेंडिंग में हो सकता है। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम किसके साथ जाएं, 1 के साथ जाएं कि 2 के साथ जाएं? ठीक है ना, सवाल तो पैदा होता है कि 1 के साथ जाना है कि 2 के साथ जाना है। तो फिलहाल के लिए आप जो है ना, हम और आप जो है पहले के साथ ऑलरेडी जा चुके हैं, मतलब यहाँ से जो है हम लोग ट्रिगर हो चुका है। मैंने ये सोचोगे ना कि क्या करना है बेसिकली, तो आप यहाँ पे देखो, ये एक मूव दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने ट्यूट डाला था, एक ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, मतलब ये पहला कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है ना। ये पहला कंडीशन जो है सेलिंग वाली, ये ट्रिगर हो चुकी है 2588917 पर, ये ट्रिगर हो चुका है, ये मैंने ट्यूट किया था, ठीक है। अब उस पहले वाली कंडीशन का पोजीशन जो है कंटिन्यू होल्ड करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसके लिए 100% के लिए कि 256699 आए, है ना, 256699 आए, और ध्यान में रखना कि ये क्या करे, यहां पर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करे। अगर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, यहां पर देखो, यहां पर बुलिश कैंडल, अगर ये बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देता है तो हम कंडीशन लेके चल सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि क्या करेगा अगर वेव फोर्थ बनेगा। तो अगर हम इसको 2 लेके चल रहा हूँ मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का, तो इसकी टाइमिंग कितनी है 9, तो इसकी जो टाइमिंग होनी चाहिए वो 18 हो सकता है। तो 18 में मार्क कर देता हूँ अभी, ठीक है ना। 18 जो है 28 अक्टूबर को आ रहा है, तो 28 अक्टूबर को ना आप अलर्ट रहना कि अगर यहाँ कहीं बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दे तो पोजीशन जो अपने फर्स्ट कंडीशन के साथ जो गए हो ना उसको कवर कर लेना, समझ रहे हो ना, उसको ये यहाँ पर 25669 के आसपास कवर कर लेना। देखना कि यहाँ बुलिश कैंडल पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। जानते हो क्यों ऐसा क्यों रीड करना पड़ रहा है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्यों रीड करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप इसको ना और छोटे टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूँ इसको, है ना। तो जैसे कि अब 75 के टाइम फ्रेम पर हैं हम लोग, और मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ ना, इसको 1 मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ये अपना 2 मार्क हो रहा है, और ये 3 मार्क हो रहा है, ठीक है ना, और ये 4th मार्क हो रहा है, 4th, ठीक है ना। सुनो, अब कंडीशन ये है, हम देखेंगे कि ये हमारा 161% है कि नहीं है। 161.8% नहीं है ना, नहीं है ना, लेकिन है ये इम्पल्स में। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो हमारा 1 बन रहा है ये डायगोनल फिर ये वाला पॉइंट जो है डायगोनल में जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को पैनिक क्रिएट नहीं करा रहा हूँ कि ये डायगोनल में भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको यहाँ से यहाँ तक इस स्ट्रक्चर पर रिट्रेसमेंट डाल देना है, ठीक है ना। तो 23% और 31 इन दोनों रेशियो पर वही पॉइंट आएगा जो हमने रेशियो पढ़ रहे हैं ना, ये वाला 25669। तो यहाँ के आसपास थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना है ना, अलर्ट मोड में यहाँ पर आने की रखना, मतलब वो ट्रिगर नहीं, अगर वो ट्रिगर कर गया फिर तो खुला रास्ता है। मतलब ये 25669 ब्रेक किया
तो कन्फर्मेशन हो जाएगा क्लियर कि ये 25151 और 55 की तरफ डेस्टिनेशन कंप्लीट 2 हो जाएगा। और ये डिग्री 2 है ना, मतलब ये पूरा जो आप पढ़ रहे हो ये डिग्री 2 रहेगा। अब डिग्री 2 पर जाने के लिए इसको तो मैं अभी लेके चल ही रहा हूँ 3 का 1, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेव फोर्थ के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। बुलिश कैंडल पैटर्न बनाए 28 को, तो 1 2 3, क्योंकि ये इम्पल्स है ना, आपने देखा ही है, ये इम्पल्स है, तो 1 2 3 ये 4 और देन प्राइस जो है सपोर्ट ले लेता है, तो यहाँ से वेव 5 और ये अपना 5 होने के बाद क्या करेगा 3 का 1 है ना, और डायगोनल। इसके बाद आप डायगोनल रीड कर सकते हो, जैसे कि अब मैं 0 से 2 के टेल लाइन डाल देता हूँ, यहाँ से देखो, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसको वेव फर्स्ट पर रखता हूँ। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर रीड कर रहा तो परफेक्ट जो है माना जाता है, जैसे कि इलियड वेव में कहा गया है कि अगर आप 0 से 2 की टेल लाइन ड्रॉ करते हो तो वेव थर्ड का कोई भी पार्ट इस वाले टेल लाइन पर नहीं आना चाहिए, तो परफेक्ट। और हाँ, इसको जिसको हम एक्शन टेल लाइन कहते हैं, इसको ये ब्रेक करना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुली इसको ब्रेक किया हुआ है, तो ये कंफर्म दिख रहा है कि ये ट्रेंड तो इम्पल्स है अपना, ठीक है ना। और ये जो डाउन साइड में आ रहा है, तो इसको जो है अगर ये ABC तो खैर नहीं है, तो अगर ये डाउन साइड की तरफ आता है तो इसको ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये वाला टेल लाइन जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो हम इसको एक बार ऐसे भी लेके चल सकते हैं, बस समझ रहे हो ना। तो 28 को तकरीबन जो है आपको अलर्ट रहना है कि चौथा बनना कि नहीं बनना है, ठीक है ना, और उसके बाद चलना है। तो इन सब चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इन सब चीज़ों से हमें देखा जाए कि छोटे छोटे मूव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। ओवरऑल स्ट्रक्चर जानते हो क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे ऊपर ही लग रहा है। तो ये छोटे छोटे मूव मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये आपको अपने काउंटिंग के लिए समझा रहा हूँ कि आप इसको अपने इस काउंटिंग से देखकर अपना ट्रेड प्लान, एक्शन प्लान बनाओ, और बना भी सकते हो। मेरा ये पर्पज है। तो कंक्लूजन पर आते हैं, और कंक्लूजन पर यही एक रास्ता रहेगा, यही एक हमारे पास ऑप्शन है कि ये डेली का टाइम फ्रेम है, और डेली के टाइम फ्रेम पर डिग्री 251, 51 और 55 जो है खींचेगा, और ये अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, जो मुझे लग रहा है कि ये डिग्री 2 है और बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। तो 2 तब माना जाएगा जब ये पूरा स्ट्रक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, देन, और ये पहला कंडीशन है, और इसी कंडीशन को ट्रिगर हो चुका है, ट्रिगर ऑलरेडी हो गया है। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके इंटरनल में इंटर कर रहे हैं, इसके इंटरनल पार्ट में इंटर करेंगे। कल को मान लो कि ये 3 का 1 ना हो सकता है कि काउंटिंग में हम गलतियां कर सकते हैं, तो उस गलतियों से वो दोबारा गलती रिपीट ना हो, या हम गलती कर रहे हैं तो हमें कहाँ पर अलर्ट रहना है, तो हमें यहीं पे अलर्ट रहना है। हम इस चीज़ को हम लोग इसी चीज़ के अलर्ट रहेंगे कि भाई 100% पर अगर बुलिश कैंडल पैटर्न के आसपास 100% मतलब 25,169 के आसपास, या फिर मान के चलो कि यहाँ 100 पॉइंट और रख लो, 100 पॉइंट यहाँ पर 520 यहाँ के आसपास बुलिश कैंडल पैटर्न बना, तो हम रिस्क क्यों लें, हम और रिस्क क्यों लें, कि हम क्यों और वेट करें कि 25151 आएगा। अगर मुझे यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो क्यों लड़ना, क्यों फाइट करना 28 अगस्त को, क्योंकि टाइम पीरियड में तो अपने पास दिखाई दे रहा है ना। अगर 28 अगस्त को अगर हमें रिवर्सल मिल रहा है तो हमें क्यों फाइट करने का, कि नहीं वो मनोज ने बोला है कि 25,155 आएगा, ठीक है आएगा, लेकिन अगर आपको बुलिश कैंडल पैटर्न दिख रहा है 38.2% पर, तो आप अपना एक्शन प्लान बनाना, क्योंकि इस वीक में रहूँगा नहीं, मैं इस वीक पूरा ना तो लाइव सेशन होगा, ना मैं एक्स पर अपडेट करूँगा, क्योंकि इस वक्त में थोड़ा मेरे यहाँ पूजा है तो मैं रहूँगा नहीं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग प्लान करेंगे ऐसा, लेकिन आपको जाते जाते यही चीज़ बोल के जाऊँगा कि ये दिमाग में लेके चलना
कि 2515155 ये दिमाग में है, पहला कंडीशन है कि ये दिमाग में है मेरे, ये मैक्सिमम आ सकता है। और ये कल भी बताया था कि मैक्सिमम 25,155 एंड 151 आ सकता है, ये मैक्सिमम है। और ये कंडीशन होगा वेव सेकेंड के लिए। और वेव सेकेंड अगेन बता रहा हूँ कि एक्यूमुलेटिव वेव होती है, यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर इनकेस कभी काउंटिंग में मिस्टेक हो गई हो मेरे से, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर अलर्ट डाल के बैठेंगे 522 के आसपास एंड 669 के आसपास। बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत होना कि यार क्या करूं। तो आप यहां पे एक अलर्ट जरूर डाल के रखना, आया गो बे फिफ्थ के लिए तैयार होना। और यही अगर यहां से दोबारा चलना शुरू किया तो यही मूव हमें ऑल टाइम हाई पे ले जाकर पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब चीज़ों को समझ में आएगा। और नहीं भी समझ में आएगा, सुनो, नहीं समझ में आएगा, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन ना लो, मैं अपना सिस्टम जो है कैरी करूँगा, और मैं अपना सिस्टम कैरी करूँगा, और इस पेज पर कुछ भी और होगा तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आप इसको जरूर सब अपडेट कर लेना, और बाकी कुछ ऊपर नीचे होगा तो हम मिल के सॉल्व करेंगे। अभी तक तो खैर चीज़ें सही चल रही हैं, सब ट्रैक पे चल रहा है, तो अब कन्फ्यूजन ना हो, ये सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप ये मेंटली तैयार रहें दोनों चीज़ के लिए, 25669 के लिए भी और 2515155 के लिए, दोनों के लिए वेट करो, दिमाग में लेकर चलो, ठीक है। तो एक साइड क्या हो गया, एक साइड हो गया बड़ा मूव 25,151 के लिए, 55 के लिए, और एक साइड हो गया हमारा छोटा मूव 25,669 के लिए। तो कभी फ्यूचर में 25,669 520 ब्रेक हो गया तब तो ये आएगा ना। अब क्या पता अगर बुलिश कैंडल पैटर्न बन गई तो फिर क्यों उसको मिस करने का, फिर चलो ना ऑल टाइम हाई पर, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि मुझे ये इन चीज़ों को कई बार रिपीट करते करते आपको ये समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक्स है ना अपना, वहाँ मिलेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा हम आपको अपडेट करने का, ठीक है ना। बाकी कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, ठीक है। और आपको लगता है कि मैं बहुत रूडी हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टारगेट कई बार हिट हुए हैं, स्टॉप लॉस कई बार ट्रिगर हुआ है, मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ। तो मेरी बात को लेकर आपके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने आप को खुद को सही साबित करने के लिए प्लान कर रखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई बार गलत हुआ हूँ और आगे भी गलत होऊंगा। मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप ये लेवल सीख लो, ठीक है। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, बताऊंगा क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ खुद पर भी लर्निंग पर ध्यान दो। और 20 आज से अपनी बैच है, 24 से बैच स्टार्ट हो रही है, क्लास अटेंड करो, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, है ना। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।